दोस्तों पिछले कुछ टाइम से मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको ये बात बता रहा हूँ कि अब बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब आपको अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के आमने सामने दिखने वाला है और अब कुछ ऐसा ही हमें होता हुआ दिख भी रहा है। दरअसल कनाडा और यूरोपियन देश यूक्रेन के द्वारा की गई 35 साल पुरानी गलती अब नहीं दोहराना चाह रहे। एक ऐसा टाइम था जब यूक्रेन के लिए रूस ठीक ऐसा ही हुआ करता था जैसा कि यूरोप के लिए आज अमेरिका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में यूक्रेन पूरा का पूरा भरोसा करता था रूस के ऊपर कि रूस उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, हमेशा उसका साथी बन के, उसका रक्षक बन के, उसका बड़ा भाई बन के यूक्रेन की सुरक्षा करेगा। और इसी वजह से जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ और उन दोनों के बीच में बंटवारा हुए, उस टाइम पर यूक्रेन के पास करीबन 150 से ज्यादा परमाणु बम आए थे और इन परमाणु बम्बों में से कुछ बम तो इतने ज्यादा बड़े और भयानक थे कि आज के मॉडर्न ड्यूरेशन में चाइना और भारत जैसे परमाणु संपन्न देशों के पास भी इतने ज्यादा घातक और भयानक परमाणु बम नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने रूस को दोस्त मानकर, अपना बड़ा भाई मान के उसे अपने सारे के सारे परमाणु बम सौंप दिए थे। और आज तक के मानव इतिहास में यूक्रेन अकेला ऐसा देश है जिसने अपने पास आए हुए परमाणु बम्बों को किसी दूसरे देश को दे दिया हो। इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास परमाणु बम आए हो और उसने उन परमाणु बम्बों को गिव अप कर दिया हो। और यूक्रेन का ये फैसला उसके पूरे इतिहास का सबसे भयानक और बुरा फैसला साबित हुआ है। और आज यूक्रेन इतना बड़ा जो युद्ध झेल रहा है उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन के द्वारा की गई 35 साल पुरानी गलती, जब 1990 के दशक में यूक्रेन ने अपने परमाणु बम लौटा दिए थे। लेकिन अब यूक्रेन की इस गलती को यूरोप नहीं दोहराना चाहता, खास करके कनाडा तो जरा भी नहीं। इसीलिए आप जरा आपके स्क्रीन पर देखिए कनाडा के जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो कि इस टाइम पर कनाडा के इलेक्शंस में मुख्य कैंडिडेट हैं और एक बड़ा दावा रखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की कि जब भी वो प्रधानमंत्री बन के आएंगे कनाडा की सत्ता में तो वो कनाडा के लिए परमाणु बम बनाने का काम स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट ने तो ये भी कहा है कि जब तक हम कनाडा के लिए परमाणु बम्बों को नहीं बना लेते तब तक हम ब्रिटेन और फ्रांस से एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांग लेंगे। यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के जो परमाणु बम है उनके साथ हम एक ऐसी संधि साइन करेंगे कि अगर हमें कल को आवश्यकता हो तो हम उनके परमाणु बम्बों का इस्तेमाल कर सकें। और ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब हो रहा है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। आप खुद ये बात सोच लीजिए कि आजकल यूरोप के अंदर कितना कुछ घट रहा है और मैं आपको कितने दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर एक ट्रम्प विरोधी, एक अमेरिका विरोधी लहर चलना स्टार्ट हो चुकी है। और अब धीरे धीरे करके सारे यूरोपियन देश अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद एक बात सोचिए जरा कि अब से 1 महीने पहले ही क्या हम में से कोई भी ये बात सोच सकता था कि यूरोप के देश परमाणु बम्बों को बनाने की होड़ में लग जाएंगे, या फिर अगर वो कोई हथियार लेंगे या हथियारों को तैनात करेंगे तो उन हथियारों का इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ तैनात करने के लिए कर सकेंगे और अपने हथियारों से अमेरिका को कभी काउंटर भी करेंगे। अगर यही क्वेश्चन हम में से किसी से भी कोई 1 महीने पहले पूछता तो आई एम श्योर हम एक दूसरे पर हंस रहे होते और कह रहे होते कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, स्पेशली इस जन्म के अंदर तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही है जियोपॉलिटिक्स, यही जियोपॉलिटिक्स के चलने का तरीका है और यही इसकी बहुत ज्यादा खतरनाक बात भी है। जियोपॉलिटिक्स के मामले में कोई भी कहीं भी पलट सकता है, कोई इसके बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता। और यही वो वजह है कि जब कनाडा के लोग अमेरिका के लोगों में और अपने आप में जीरो अंतर माना करते थे, अपने आप में कोई फर्क ही नहीं माना करते थे, आज वही कैनेडियन लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम हम मानते थे कि दुनिया के लिए खतरनाक है, हमें ऐसे तमाम देशों का विरोध करना चाहिए जो कि परमाणु बम बनाते हैं या अपने पास परमाणु बम्बों को रखते हैं। लेकिन अब वही देश, वही लोग कह रहे हैं कि अब हम अपनी मेंटालिटी चेंज कर चुके हैं, परमाणु बम अब उनके अकॉर्डिंग एक शांति का हथियार है। और अब वो लोग कह रहे हैं कि हमें यानी कि कनाडा को भी परमाणु हथियारों को एक्वायर कर लेना चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर दे और कनाडा को
अमेरिका के एक स्टेट बना के रख दे। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात मात्र कनाडा तक ही सीमित हो या फिर कनाडा के पॉलिटिशियन तक ही सीमित हो। अब जर्मनी जैसे देश के अंदर भी इसी चीज की मांग उठना स्टार्ट हो चुकी है परमाणु बमों को बनाने की, ताकि ये लोग परमाणु बम के जरिए अमेरिका के साथ साथ अपनी सुरक्षा कर सके रूस से। इतना ही नहीं, यूरोप के ही एक और देश पोलैंड में भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की मांग उठना स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं कि फ्रांस को कह देना चाहिए कि आप लोग हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दीजिए। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोलैंड के ऊपर कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक करता है या फिर पोलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ऐसे में वो फ्रांस के परमाणु बम का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके अलावा जितने भी बाकी के छोटे यूरोप के देश हैं जैसे कि स्पेन, इटली, लगभग सारे देशों में अब मांग उठना स्टार्ट हो चुकी है परमाणु बम की। और धीरे धीरे करके यहाँ पर परमाणु बम बनाने की होड़ स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट अभी परमाणु अम्ब्रेला की मांग तो बहुत तेजी से उठ रही है। आगे आने वाले टाइम में आप यूरोप की सड़कों पर लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखोगे परमाणु बम को बनाने की मांग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही यूरोप है जो कि अब से कुछ टाइम पहले तक भारत और चाइना जैसे देशों पर आरोप लगाता था। यहाँ तक कि भारत, चाइना, रूस, अमेरिका इन जैसे देशों के अगेंस्ट में प्रदर्शन किया करता था कि ये देश बहुत ज्यादा परमाणु बम बना रहे हैं, ये देश पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। और अब यही देश फ्यूचर में जाके आप खुद देखना प्रदर्शन करेंगे कि हमें भी परमाणु बम चाहिए। अब आप इससे एक बात तो समझ ही गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने कैसे दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स को और दुनिया भर के लोगों को किस हद तक चेंज करके रख दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूज में आप एक बात और सुनोगे जल्दी ही कि यूरोप का ये शांति प्रिय देश जिसके पास उसकी सेना भी नहीं है सही से, अगर है भी उसके पास सेना तो बहुत छोटी है। अब ऐसे देश भी छुप छुप कर अपने परमाणु हथियार के ऊपर काम कर रहे हैं और अमेरिका उन देशों को थ्रेटन कर रहा है कि आप आपके देश के अंदर परमाणु बम ना बनाएं। और जैसे ही ऐसा कभी होगा मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए।